व्यवस्था नहीं बदल जाएगी, प्रकृतिस्थ व्यवस्था समाप्त नहीं हो जाएगी। इस तरह से जो है आगे आपको मोक्ष पर्यंत प्रकृतिस्थ व्यवस्था से गुजरना ही पड़ेगा। तो पहला चरण हो गया ज्ञान का, विद्या का परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करना, परिपूर्णतम अवस्था में हो जाना। तब था आप संसार में उन्मुक्त भाव से सदाचारी के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में विचरण करें और आनंद लें इस भगवान के माया जाल का, माया महल का, इस मायावी दुनिया का आनंद लें, आनंद लें। आनंदित है तो भगवान ने क्या कमाल की दुनिया बनाया है। एक विचित्रता है, वास्तविकता क्या है कि कुछ नहीं है। सच्चाई है कि ये दुनिया कुछ है ही नहीं, और इसकी विचित्रता क्या है कि एक से एक विचित्र से विचित्र आनंददायक चीजें इसमें बनी हुई है, दिखाई दे रही है। कुछ न आते हुए एक से एक आनंददायक और विचित्रता को लिए हुई चीजें दिखाई दे रही है। यही तो इसका रहस्य है कुछ नहीं, आदि खिलाई सब कुछ दे रहा है कुछ नहीं, और दिखलाई सब कुछ दे रहा है। इसी रहस्य को जानने के बाद इसमें प्रवेश करना था, उन्मुक्त भाव से प्रवेश करना था, उन्मुक्त भाव से इसमें प्रवेश करना था। चिपक करके नहीं, जब चिपकेंगे तो फंसेंगे, आप फंसेंगे तब जहां फंसेंगे उसके चक्कर में आ जाएंगे। अब जो इस पहले चरण की पूर्ति नहीं किया, जो ज्ञान से युक्त नहीं हुआ, जो ब्रह्म विद्या से युक्त नहीं हुआ, वो चिपक गया। चिपकने क्या है, अब वो 25 वर्ष बीत गया, जवानी आ गई, तो जवानी में उसको जीव तो मिला नहीं कि आनंद में हो रहे। आत्मा ईश्वर ब्रह्म में जो रूप था चिदानंद वाला, शांति और आनंद वाला, वो तो उसको मिला नहीं। परमात्मा परमेश्वर जो परम शांति परम आनंद है, सच्चिदानंद है, वो तो मिला नहीं। अब उस शांति और आनंद को खोजने लगा खान पान में, खोजने लगा कपड़ा लत्ता में, खोजने लगा नाना प्रकार की सांसारिक वस्तुओं में। जब कहीं नहीं मिला तो लड़का खोजने लगा कि अब लड़की में मिलेगा, लड़की खोजने लगी कि लड़का में मिलेगा वो शांति आनंद। उस शांति आनंद को खोजते खोजते लड़का लड़की में और लड़की लड़का में चिपक करके दोनों स्त्री पुरुष कहलाने लगे। 2-3 साल 4 साल 5 साल खोजते रहे शांति आनंद, और बाद में दिखाई दिया कि नहीं, ये अभी तो एक भार ढोना है, ये अभी एक भार ढोना है। अब तो जुड़ गए, परंपरा में फंस गए, जिम्मेदारी आ गई, अब तो भाई निवाह करना है, भार ढोना है। ये शुरू में नहीं देखे कि चाहे लड़की का पिता हो चाहे लड़का का पिता हो, दोनों अपना भार उतारने के लिए, दोनों अपना भार उतारने के लिए लड़का लड़की जुड़ रहे हैं। ये लड़कों आना चाहता है कि लड़का हो गया सियाना, हमारा भार उतर जाए, और लड़की वाला सोचता है कि लड़की सियानी हो गई, कहीं गिर न जाए, हमारा भार उतर जाए। ये दोनों समधि कराते हैं अपने में, यानी समान बुद्धि वाले भी कहते हैं बुद्धि को समधि, यानी दोनों बराबर बुद्धि वाले हैं, दोनों अपना भार हटाना चाहते हैं, दोनों सोचते हैं कि इन सबों को जोड़ दिया जाए। ये कहे लड़का को कहे जोड़ दिया, कौन भार है, मनमाना तो चलता रहेगा, और ये हाथ से निकल न जाए तो गले में, जैसे गाय जब हरा हो जाती है तेज भागने लगती है तो गले में ठाकरा बांध दिया जाता है, ठाकरा चरपाही का बउआ बांध दिया जाता है कि जब दौड़ेगी भागेगी तो हला इस पैर में ठक 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 लगेगा, तो तेज भाग नहीं पाएगी। वैसे ही जब ये फिरी है और जवान है तो ये भागते फिरेंगे इधर उधर, ठाकरा लटका दो और लड़की अब शादी कर दो, ठाकरा जब लटक जाएगा तो इधर उधर भागने नहीं पाएंगे, ये फंस जाएंगे। आप फंस जाएंगे तो इस तरह से इनको कोई मतलब ही नहीं है नौकरी चाकरी का। आज जब फंसे
तो वो जब मांगने लगेगी कि हमको साबुन चाहिए, तेल चाहिए, हमको साड़ी चाहिए, ब्लाउज चाहिए, तो बड़ा चीज चाहिए, तो ठहरा कर अब जब मांगेंगे माँ माँ ऐसा दे दो ना, पिताजी तो कहेगा कहिए कहिए ले दो कतार जोगा करते रहो। अब इस सब के भार हम कहाँ से धोई, कहाँ से धोते नहीं, अब एक और ले लीजिए, कहाँ से धोई, तो कुछ करो जुगाड़ करो। अब तो फकड़ा बनाएंगे कर ही के अब लगले बेचारू खोजेगी कहीं कुछ नौकरी चाकरी मिले, ये अभी भार ढोवाओ, अब का कहिए अब ढोवाओ। तो बेचारू बैठ गए तेली के जो कोल्हू के बैल की आंख पर पट्टी बांध के, पट्टी ना बना तो चक्कर आजा गिर गया। अब कोल्हू की चारों ओर घूम रहा, आंख पर पट्टी बांध दिया, बोले कि ना बुझा के जरिए घूम रहे भाई, वो चल रहा है, दूर जा रहा है, वो जा रहा है। इसके बतावे कि पटिया इसलिए बांध दिया गया है, तू कहीं जा नहीं रहे हो, कोल्हुआ के चारों ओर चक्कर काट रहे हो, कोल्हू के चारों ओर चक्कर काट रहे हो, तो कहीं तेरे को चक्कर काटने में चक्कर ना आ जाए, इसलिए आंख पर पट्टी बांध दिया गया। तेरी माया मोह की पट्टी आपके आंख पर बांध करके आज सब कुछ हुआ ठाकरा बना गया। अब उसी के चारों ओर चक्कर काटते रहिए, आप ही जाइए, खेत जाइए, खलिहान जाइए, ठेकेदारी जाइए, बिजनेस व्यापार जाइए, घूर करके आकर के चक्कर काटिए वो। और वो खूंटा में बच गए, और वही चक्कर काटिए, चाहे दिन भर कहीं जाइए, शाम को अपने डेरा पर लौट आइए। बड़ी विचित्र स्थिति है। शाम तक कहीं जाइए, शाम को डेरा पर लौट आइए, कहे कि बंगरिया का भैंस जो है आपका नाश बगा, उसमें नशे बधे उस कोल्हू के बैल के तरह से। अरे बैलो आपसे अच्छा है कोल्हू का, क्या है तू बैला जब कोल्हुआ चल लेगा तो आप बैला को तो छुट्टी हो जाएगा, वो खूंटा पर बांध देंगे और आप ही उसके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, रात में साली पानी दाना पानी ले आकर के जब सब कर लेंगे तो ले आकर बांधेंगे, वो खाएगा, फिर आप ही कराएंगे उसको, वो विश्राम करेगा। तो कमवा के बाद कोल्हुआ चलने के बाद बैल की अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं रह जाएगी, उसके खाना उसके रहने सारी चिंता व्यवस्था आपकी है। यानी उसका पेशाब का खाना भी आप ही साफ करेंगे, गोबर मुत आप ही करेंगे। लेकिन आप जब चक्कर काट कर आएंगे, दिन भर ऑफिस से आएंगे, खेत खलिहान से आएंगे, तो समूह को उस नमक मिर्च तेल की कीमत भी आप ही को करना है, वह नहीं कर रहा है अपना, उसका तो आपको करना ही है। ये आप भी अपना साग है कि नहीं, दाल है कि नहीं, सब्जी है कि नहीं, इस नमक मिर्च तेल मसाला साग सब्जी कपड़ा लाता ये आप ही को ले आना व्यवस्था करना है। यदि भार नहीं ढो रहे हैं, थकड़ा नहीं है, तो बनाना खाना भी आप ही को है। आपको अपना पेशाब का खलना भी अपना ही साफ करना है, उसका भी आप ही साफ कीजिए, अपना भी आप ही साफ कीजिए। तो उस कमवा करके फिर ही हो लेगा, शेष सारी जिम्मेदारी आपकी। आप काम के बाद भी पूरी नहीं है, ऑफिस वाले काम के बाद घर वाला काम कीजिए, अपने सफाई वाला काम कीजिए। तो बैला तो बहुत अच्छा है भोग के मामला में, भोग के मामला में तो आप उससे बहुत पीछे हैं। बोले परमेश्वर की हत आ जाए अब फिर गृहस्थ वाला बोले परमेश्वर की। तो ये गृहस्थ आश्रम क्या है, गृहस्थ जो कहते हैं आश्रम जो कहते हैं, हम तो भैया आश्रम निकल रहा हो तो भूल से आप लोगों को सुनाने के लिए निकल रहा है, ऐसे अवस्था को आश्रम कहा जाएगा। ये गिरा हुआ विक्षिप्त पड़ा हुआ, उसमें फंसा हुआ लौकी खाया हुआ जो रूप है उसको कोई आश्रम कहा जाएगा। बोले परमेश्वर की। अब सोचिए कि 25 से 50 के बीच में, यानी 26 से और 50 तक, यह एक ऐसा उम्र है
एक शरीर की आपकी ऐसी स्थिति है कि आपको कुछ भी कर गुजरने की क्षमता शक्ति इसमें होती है। आप ऐसे कार्य भी इसे कर सकते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। यही तो लीज का उम्र है कुछ करने गुजरने का। यही तो लीज का उम्र है आपको अपने दस कीर्ति फैलाने का धरती पर। मुक्त भाव से उस सत्य के संरक्षण में रहते हुए, परमेश्वर के संरक्षण में रहते हुए, यही तो 25 वर्ष का उम्र है कि आप कहीं चल सकते हैं, पहाड़ पर भी जा सकते हैं, दरिया भी पार कर सकते हैं, जंगल झाड़ भी पार कर सकते हैं और जगह जगह पूरे विश्व स्तर पर अपने को फैला सकते हैं। जस कीर्ति आप अपनी चारों तरफ खींच सकते हैं। इस उम्र को, इस जवानी को, इस कर गुजरने वाले क्षमता शक्ति को आप यही जब तेली के बैल की तरह से एक जब देखा गया कि आप ब्रह्मचारी नहीं हो सके, आप सदाचारी नहीं हो सके, ब्रह्मचारी नहीं हो सके, तब क्या किया जाए? तब आप फ्रस्ट्रेशन के कारण न बने, भ्रष्टाचार के कारण न बने, आप विकृतता न पैदा करें, इसके लिए नियम लागू कर दिया गया। गृहस्थ यानी स्त्री से जुड़ जाएंगे। जब स्त्री से जुड़ेंगे एक नियम में बंध जाएंगे, फंस जाएंगे और उस नियम के अनुसार आप विकृतता नहीं फैला पाएंगे, आप विकृति नहीं फैला पाएंगे, आप भ्रष्टता नहीं फैला पाएंगे। एक जगह बंध करके दिन काटने लगेंगे, मौत की प्रतीक्षा करने लगेंगे। हाथ और मुंह के बीच पेट का चिंतन, रोटी कपड़ा मकान का चिंतन आपको इतना जकड़ लेगा, इतना जकड़ लेगा कि आप उसी में परेशान होकर के आप अपना जीवन बीत जाएगा। तो आप सोचे कि 26 से और 50 वर्ष तक क्रमशः जो गृहस्थ जीवन में कर रहे हैं, यानी क्या फंसते जाना है, करते जाना है, फंसते जाना है, करते जाना है, फंसते जाना है। 26 से और 50 वर्ष की उम्र तक कर्म करते भोग में फंसते, कर्म करते भोग भोगते आप इस माया में फंसते जा रहे हैं। फंसते 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 माया में जकड़ गए। कर्म और भोग के माध्यम से फंसते जकड़ते हुए आप इस माया में जकड़ गए। तब जब फंस गए पूरी तरह से माया में, जवानी आपकी गुजर गई उस फसान में, तब 51 से 75 तक की उम्र कहा गया कि अरे बड़ा गलत हो गया, फंस गए, निकलने का प्रयास करो, निकलने का प्रयास करो। धीरे धीरे जैसे फंसे हो उसी तरह से धीरे धीरे उस फसान को काटने का, उससे उबरने निकलने का प्रयास करो। यही तो वानप्रस्थ है, और क्या वानप्रस्थ है? वानप्रस्थ की जो परिभाषा पढ़े लिखे और पढ़े जाने हो, जरा बताएं कि वानप्रस्थ से अलग कुछ है? जिस तरह से 26 से 50 वर्ष के बीच में आप कर्म और भोग करते करते फंसते गए हो और 50 वर्ष तक जाकर जो फंस जकड़ गए हो, उसी प्रकार से क्रमशः 51 से 75 वर्ष की उम्र में क्रमशः आप छोड़ो, अपने छूटते जाओ। वो निकलने का, छूटने का, त्याग का प्रयास करो, अभ्यास करो और 75 होते होते पूर्णतया इसको छोड़ दो। 75 होते होते पूर्णतया इसको छोड़ दो। जो 26 से 50 तक जकड़े हो, जो उसमें फंसे हो, यानी 51 से 75 तक यही प्रयास